ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਆਪ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਲਕਸ਼ ਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਬੁਝੇ ਜਾ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥੋਰ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਵਰ ਓਨ ਡੈਸਟੀਨੀ। ਨੈਕਸਟ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਖੂਬ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਔਗਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਅਵਗੁਣ ਛੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਦਿਖਾਵਾ छोड़ना पड़ेगा, अवगुणा की गंठड़ी उतारनी पड़ेगी। गुणा का होवे वासला कड वास लीजिए करना पड़ेगा। जे गुण होवे साज ना तब सांझ करीजिए गुणा केरी करना पड़ेगा जी। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਹੈ। यस, अपने आप ਨੂੰ किछ लाहे ऊपर घालीए, किसी कीमती परपज़ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ करना। हाँ, अपने आप ਨੂੰ किसी कीमती काम ਲਈ। हाँ, उससे क्या होता है हमारी ना सेल्फ एस्टीम बढ़ती है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार से अपने शरीर से ऊपर उठ के दुनिया के भले का कुछ कर रहा हूँ। उससे अपनी आत्मा बलवान होती है और हम एनकरेज होते हैं। हमको दूसरों की तरफ से प्रशंसा नहीं चाहिए, बल्कि कोई मान अपमान सुख दुख और मेरी इज्जत की कि नहीं, मेरी बेइज्जती की कि नहीं, इन चीज़ों से जान छुटती जाती है। ये चीज़ें कोई बॉदर नहीं करती हैं। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਿੱਖੇ। राइट, इंसानियत ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी है। ਮਤ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ। ਲੈ ਕਮਲੀ ਚਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦੇਹੁਰੇ ਪਾਛੇ बैठा जाए। हाँ, अपनी सोचने को बदलना, उल्टी तरफ से सीधी तरफ करना। अभी तक हमने अपने को पता है क्या किया? एक एग्जाम्पल मैंने बनाया था, अगर मुझे नॉर्थ जाना था पर मुझे पता लगा कि मैं जिस ट्रेन पर जा रहा हूँ ये ट्रेन साउथ की तरफ जा रही है, ट्रेन साउथ की तरफ जा रही है और मैं ट्रेन में हूँ। ट्रेन के अंदर से डब्बे जुड़े होते हैं। अगर चलती हुई ट्रेन में मैं उल्टी तरफ भागना शुरू कर दूं तो भी मैं साउथ ही जाऊंगा ना। से यस और नो? तो मेरे को पहले पता है क्या करना होगा? इस ट्रेन से उतरना होगा। आज के टॉपिक में ट्रेन क्या है? मेरी गलत सोच नहीं। इफ़ आई एम अपसेट, इफ़ आई एम दुखी, अगर मेरी लोगों से दूरी बढ़ रही है, अगर मुझे दिन रात लोगों की निंदा करनी पड़ती है, अगर दिन रात लोगों से मेरी नफरत बढ़ रही है, मेरे को ईर्ष्या हो रही है, तो मेरे को पहले ना इस ट्रेन से उतरना होगा। मैं जिस ट्रेन पर बैठा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं धर्म पढ़ रहा हूँ, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मैं ईमानदारी की कमाई करता हूँ, मेरे सारे नॉर्म्स पूरे हैं, तो फिर मैं ट्रेन से उतर नहीं रहा हूँ। ले कमली चलियो पलटाए, मेरे को अपनी सोचने का कपड़ा बदलना होगा। ये उल्टा कपड़ा सीधा करना होगा। मेरी सोचने का पैराडिम शिफ्ट करना होगा। एपिफनी बोलते हैं इसको। पलक झपकी और सोचनी बदल ली, फेर दिया देवरा नामी को, पंडियन को पिछवाड़ना। हमने आशा की वार में रोज सुनते हैं, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, अहंकारियां निंद का पिट दे, नाम देव मुख लाया। अहंकार को मैंने पिठ दे दी और मैंने गॉड की तरफ अपना मुख कर लिया। गॉड मीन्स गॉडली क्वालिटीज़। गॉडली क्वालिटीज़ में आज क्या सोल्यूशन निकल के आएगा? अहंकार नहीं करना। भगवान कभी अहंकार नहीं करता। गॉडली क्वालिटी में क्या निकल के आएगा? निम्रता।
भगवान नम्रता में रहता है। गॉडली क्वालिटी में क्या आएगा? भगवान मीठा बोलता है, मैं मीठा बोलूँगा। गॉडली क्वालिटीज, रब्बी गुण, नम्रता, हम्बलनेस, हलीमी, प्यार, मित्रता, मिठास, बदला ना लेना, नफरत ना करना, निर्वैर रहना। इसलिए गुरु नानक साहब ने गुरबाणी में कहा है, मन को ठीक करना है, मन को फिक्सअप करना है, मन के ऊपर से सारी मैल उतारनी है। एक्चुअल मैल का ही बना हुआ जो है ना फुरनों का घर, इसी को मन बोलते हैं। इसको ठीक करना है। सो इसको ठीक करने के लिए मन का शोर है क्या? आज के सेमिनार में काए भैया फिर तो फूलिया फूलिया, जब 10 मास उर्दमुख रहता 100 दिन कैसे फूलिया। रब्बी मिलन को भूल जाता है तू, और तू अपने अहंकार में फूला रहता है। अहंकार का जो शोर होता है वो है क्या? मैं सच्चा हूं और झूठे हैं, मेरे से हमेशा धोखा हुआ है, मेरे को बुलाया नहीं, मेरे बिना सूरज नहीं चढ़ेगा। कई जगह क्या होता है, कई लोग घर में ये बोलते हैं अगर मैं कमा के ले आऊंगा भूखे मरोगे। पत्नी बोलती है अगर मैं नहीं ऐसे करूंगी तो तुम भूखे मरोगे। पति ऐसे बोलता है। कोई ना कोई अपना ऑफिस में कोई सोचता है मेरे कारण कंपनी चल रही है, संस्था में कोई सोचता है मेरे कारण चल रहा है, धार्मिक दुनिया में कोई सोचता है मैं ही सेवियर हूँ, अगर मैं नहीं होऊंगा धर्म डूब जाएगा, मैं नहीं होऊंगा भगवान हमारा धार्मिक साथ डूब जाएगा, मेरे कारण सब कुछ है, मेरे बिना सूरज नहीं चढ़ेगा, मेरे बिना भूखे मरोगे, मैं करता हूँ तो होता है, मैं अफलातून हूँ। ये अपनी अहंकार का हौमे का शोर है। इसमें कर्ता भाव है, जितना कर्ता भाव होगा उतना ही अहंकार ज्यादा होगा। मेरा मजहब बेस्ट है, बाकी सारे घटिया हैं। तेर मेर अपना बेगाना, वैरी मित्र देसी परदेसी करना। डिस्क्रिमिनेशन, वितकरा, जात का वितकरा, ऊंच नीच जात का वितकरा, डिस्क्रिमिनेशन, बाइस्ड हो जाना, डिसहार्मनी करना, कॉम्प्लेक्स में रहना, इन्फिनिटी या सुपीरिटी के कॉम्प्लेक्स में रहना, अपने तन का मान करना, अहंकार करना, अपनी सुंदरता का मान करना, प्राप्ति का मान करना, अपनी धन भूम का गुमान करना। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬੀ मिलन नहीं होएगा। गल्लों पर तपावस ना होवी, विष खादी तत्काल मर जाए, ऐसे वननेस विद गॉड नहीं मिलती है। बातों से नहीं बात बनती है, गल्ली जोग ना होए, बातों से ये ऐसे नहीं हो पाएगा। नम्रता का मान करना ईगो का शोर है, जात का अभिमान करना, जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन करना, बॉडी लैंग्वेज से दूसरों को ठिठ करना, और अपने राज अभिमान की डोमिनेटिंग आदत जो है ना, ये सारे मेरा ईगो का शोर है।